प्राचीन कालीन धान्यादि वजन का माप। और सोने का माप का नहीं लिखा, धान्यादि कई जगह लिखा हुआ है। 8 त्रिश्रेणु 1 लिक्षा। 8 त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु किसको कहते हैं? त्रिश्रेणु किसे कहते हैं समझो। जो खिड़की वगैरह जाली वगैरह होता है ना, प्रकाश आता है, देखा है ना, प्रकाश आता है, ध्यान दोगे तो उस प्रकाश में कण उड़ता हुआ दिखाई देता है, इन आंख को दिखता नहीं है। जाल मरीचिस्थ रज बोलते संस्कृत में उसको, हिंदी में धूड़ी। जाल, जाल मने जो खिड़की वगैरह जो भी होते हैं, उसके मरीची मने जो किरण, उसे बीच में स्थित जो रजकण है, हिंदी में उसको क्या कहें? धूड़ी कण। जो वैसे अंकों में दिख नहीं रहा है अभी, अब लाइट छोड़ेंगे तो उड़ता हुआ दिखाई देता है, उसका नाम एक त्रिश्रेणु। एक कण का नाम एक त्रिश्रेणु। ऐसे 8 कण मिलाओगे एक लिक्षा नाम का चीज बनेगा। और 3 लिक्षा, एक राज सरसप, बड़ा सरसों, पीली सरसों जो बड़ी वाली होती है उसका राज सरसप कहते हैं, बड़ी सरसों, उसके बराबर 3 लिक्षा। और 3 राज, अरे हो राक्ष हो गए, देखो राज सरसप, राज सरसप, ये ठीक करो। 1 गौर कहा जाता है, और 6 गौर 1 जौ के बराबर। 1 जौ, जौ जानते हैं ना, जो होता है धान विशेष है, जौ, सातू मराठी में बोलते हैं उसको, सातू, जौ। और 3 जौ 1 मध्य कहा जाता है। क्या हुआ? 3 जौ 1 मध्य नाम है उसका। 5 मध्य का वजन को 1 कृष्णल कहते हैं। 5 कृष्णल के वजन को 1 मास, मश हो गया यहाँ पर दीर्घ, मास। और 16 मासा 1 स्वर्ण कहा जाता है। 4 अथवा 5 अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, कहीं 4 स्वर्ण को 1 पल कहते हैं, कहीं 5 स्वर्ण को 1 पल कहते हैं। 1 पल जो प्राचीन जमाने का है वह हिंदी में उसको 1 शेर कहते हैं, और 1 शेर अंग्रेजी में 933 ग्राम, 933 ग्राम्स 1 शेर। वो 1 पल पहले जमाने में कहा जाता था। ऐसे 2 पल 1 प्रसृत माने 2 शेर हो गया, और 2 प्रसृत 1 कुड़व, कुड़वा ही न हो गया है, कुड़वा माने 4 शेर हो गया। और 4 कुड़व 1 प्रस्थ माने 16 शेर, और 4 प्रस्थ 1 आढ़क माने 64 शेर। आढ़क शब्द आया था ना कई बार, आढ़क शब्द आया व्याकरण रूप बनाए थे, 64 शेर होता है। और 4 आढ़क 1 द्रोण यानी 256 शेर, और 2 द्रोण 1 कुंभ माने 552 शेर। और 1 शूर्प भी कहा जाता है, शूर्पे ने क्रीणात आया था ना, 1 शुभ सामान देकर खरीदता है। और 16 द्रोण 1 खारी, खारिया ईकक है, इकक प्रत्यय ईकन था, ईकन, खारिया ईकन प्रत्यय, खारिया शब्द अपने पड़ा है। 1 खारी माने 4096 शेर बढ़ता है, वजन इतना है। ये धान्य आदि के लिए, सोना चांदी के लिए नहीं, धान्य आदि का है। और काल का वजन देखिए, क्षणद्वयम 1 लव, 3 लव 1 निमेष। क्षणद्वय जो प्राचीन कालीन लोग जिसे क्षण कहते हो, सेकंड नहीं, ये सेकंड नहीं लेना, बहुत आगे है सेकंड तो। इसे उनके मत में जो अति सूक्ष्म काल 1 क्षण कहा जाता था। और वो क्षण क्या था? एक क्षण किसको मानते थे प्राचीन काल में? पहले जब ना क्षण कहते थे, जो चींटी है ना, चींटी, चींटी सामान्य वेग से न्यूनतम समय में जो न्यूनतम दूरी नापने के लिए समय लगाता है उसका नाम 1 क्षण। माने चींटी का 1 कदम रखने में जितना समय लगता है उसका नाम
एक क्षण होता है। ऐसे 2 क्षण 1 लिक्षा और 3 लिक्षा 1 राज सर्षप, नहीं वो कहाँ भाग गया, 1 लव हो गया, क्षणद्वय 1 लव और 3 लव क्या हो जाता है, 1 निमेष। निमेष का मतलब नेत्रपुटी और द्रागे संयोजन वियोजनम। आगे आंख की जो पंग पलक है, झटिति, द्राग मैंने झटिति, पट पट, जितने समय में लगा उसका नाम हमारे यहाँ 1 निमेष। ऐसे जो है, जो कि वो कितने बराबर होता है, लव 3 लव के बराबर 1 निमेष होता है। इति यावत 3 निमेष, जो 3 निमेष है 9 लव के बराबर, जिसे 1 कक्ष कहते हैं। और 3 कक्ष नाम से 1 काष्ठा, और 30 काष्ठा का नाम 1 कला। ज्योतिष में क्या होता है, विकला, कला, घड़ी। आगे रहे देखो, फिर वह जो 63 कला, जो 30 कलाएं हैं, 1 मुहूर्त होता है। अब अंग्रेजी लाया, 48 मिनट होता है 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त क्या होता है, 48 मिनट। 63 मुहूर्तानि 1 दिवस, 30 मुहूर्त 1 दिन पूरा हो जाता है, तो 60 घड़ी बराबर हो जाती है, 24 आवर्स। ऐसे 50 दिवस, 15 दिन 1 पक्ष हुआ, 2 पक्षौ 1 मास हुआ, 2 मासौ 1 ऋतु हुआ, और 3 ऋतु, ऋतवस्त्रयो 1 अयनम, उत्तरायण दक्षिणायन। अयने 2 अमय हो गए, हो गड़बड़ हो गया। अयने 2 अयन, अयने 2 अयन 1 संवत्सर होता है। ऐसे सत्युगस्य वर्षाणि 28,000,000 सप्तदश लक्षाणि। सत्युग से वर्षाणि, सत्युग से लक्षाणि वो वैसे रखो, 28,000,000 सप्तदश लक्षाणि, 17,28,000। ये सत्युग का, वो नंबर केवल गलत हुआ तो सारे पेंसिल से उठपटांग कर दिए। केवल नंबर 1 गलत हुआ है, इसको ठीक कर दो, बाकी लाइन बिल्कुल सही, आगे पीछे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधे सत्युग से वर्षाणि 28,000,000 सप्तदश लक्षणानि, 17,28,000। वो नंबर 1296 है ना पहली बार में, उसको काट के 17,28,000 लिखना। त्रेतयुग से वर्षाणि 96,000 द्वादश लक्षाणि 12,96,000। और द्वापर युग से आगे सीधे सही है, द्वापर युग से वर्षाणि 64,000 8 लक्षाणि 8,64,000। कलियुग से वर्षाणि 32,000 चतुर्लक्षाणि, चतुर्लक्षाणि ऊपर रेफ होना चाहिए, 4,32,000। मिलित्वा चतुर्युगानाम, यहाँ भी एक रेफ नहीं है, चतुर्युगानाम वर्षाणि 20,000 त्रिचत्वारिंशल् लक्षाणि, एक और आदि लकार, 3 लक्षाणि। इस प्रकार से 4 युग का कुल समय क्या हो जाता है, 43 लाख ऐसा हो जाएगा। जोड़ेंगे चारों को तो आप देखेंगे 43 20,000 आएगा, तो सतयुग का हो जाता है 17,28,000। सतयुग में 17 लाख वाला संख्या सतयुग में जोड़ दो, त्रेता में 12 लाख, द्वापर में 8 लाख, द्वापर में और कलयुग में 4 लाख। इन चारों को मिला देंगे तो बताएंगे 33,20,000 हो जाएगा। ये संख्या बता। आगे और काल वर्णन कर रहे, देखो तादृश चतुर्युगा नाम 1 ऐसे कितने 71। ये जो संख्या आया है इसको इंटू गुणा करेंगे हम कितने से, 71 से। जो संख्या आया है उसका नाम 1 मनवंतर। कितना, 1 मनवंतर, 1 मनु के काल कहा जाता है। मनु एक राजा हुए सृष्टि के, इस पूरे सृष्टि के राजा थे वो। उनके कार्यकाल इतना सा, तब तक और राज, अभी भी वही राज कर रहे हैं, अभी भी
वही राज कर रहे हैं। 71 में से भी कितना बीता है? अष्टाविंशतितमे बोलते हो ना संकल्प में, अष्टाविंशतितमे कलियुगे। अष्टाविंशति का मतलब 28वां कलयुग चल रहा है। 71 में 28 चल रहा है वर्तमान मनवंतर। वर्तमान मनवंतर का नाम क्या है? वैवस्वत मनवंतरे। वर्तमान मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत नाम के मनु इस समय हम सब के राजा हैं ऊपर। ये जो देश के राजा होते लल्लू बल्लू कुछ नहीं है, फालतू है। हम लोगों के असली राजा कौन है? वैवस्वत मनु महाराज। उनके कार्यकाल में हम लोग बैठे हुए हैं प्रजा बन के। एक मनवंतर से वर्षाणी, इसलिए कितना हो जाएगा? 20,000,000 सप्तषट्टि लक्षोत्तर 63 कोटय। अगला 30 करोड़ 67 लाख 20,000। या एक जीरो कम है, एक जीरो यहाँ जोड़ दो, 20,000 बनाओ उसको। तादृश चतुर्दश मनवंतर काल, उस एक मनवंतर काल को फिर 14 गुणा कर दो। एक मनवंतर काल को 14 गुणा करो तो वो जो है एक ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, केवल रात भी नहीं। दिन के 12 घंटा उसके 14 मनवंतर का एक काल होता है। ब्रह्मा जी इतना बड़ा दिन है ब्रह्मा जी का। हमारे दिन तो 12 घंटे में खत्म हो जाते हैं। इतने लंबे दिन वो देखते हैं बेचारे। लिखा में इसलिए कितना बन जाता है वो? 80,000 40 लाख 29 करोड़ 4 अरब। 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80,000 जो है ब्रह्मा जी का एक दिन। उतने ही समय उनका एक रात। ऐसे उनके 100 सालों जिएंगे। उसमें से उनके 50 साल आयु बीत गया, अब और 50 साल बाकी है ब्रह्मा जी का। इसलिए आप संकल्प में बोलते हैं द्वितीय परार्धे। द्वितीय परार्धे का मतलब क्या? दूसरे भाग उनकी निकल गई, उन्हें 50 आयु उनका पूरा हो गया। 51वें साल चल रहा है, 51st ईयर, मैंने गोल्डन जुबली हो गया उनका, स्वर्ण जयंती मना ली है। 51वें साल का पहला दिन चल रहा है। उस समय हम लोग जी रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अष्टाध्यायी। उनके दिन जब समाप्त होता है तब क्या होता है? महर्जन तप सत्य लोकान विहाय, इन 4 लोगों को छोड़ के स्वर्गादि पातालान चित्र भी लोगे 10 लोका नाम खंड प्रलयो भवती। उस प्रलय का नाम होता है नैमित्तिक प्रलय। फिर नित्य प्रलय क्या है? ब्रह्मा जी का लवनिमेषाशु प्रलीयते अकस्मात वस्तु जातमिति स उक्ता। उस ब्रह्मण शतवर्षाणाम सप्त, ऐसे ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होने पर 8 आवरण सहित ब्रह्मांड पूरा का पूरा प्रलय हो जाता है। वो भी खंड प्रलय ही माना जाए, प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है उसको। प्रलय इसलिए अनेक प्रकार की तरह से हो जाते हैं। और एक ब्रह्मा जी का आयु खत्म होता है, दूसरी ब्रह्मा जी खड़ा हो जाएगा। पोस्ट है ना ये। एक आदमी रिटायर्ड हो जाता है, दूसरा आदमी उसमें आता कि नहीं नौकरी में। ये भी एक नौकरी है ब्रह्मा जी की, संसार चलाना। ये भी सब पुराणों के आधार पर ही लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है सब पुराणों के आधार पर ही है। चलिए, कालवाचक का विचार हो रहा था, उसमें वर्णन कर दिया धान्यादिवाचक कालवाचक दोनों का। अब चलो, पात्राष्ठन पात्राष्ठन पात्रात पंचमी के एक वचन,ष्ठन प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। अनुवृत्तियारे तस्य वापगा तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यपर्शक अधिकार है। पात्र शब्दात षट्टन समर्थ सुबंतात ष्ठन प्रत्यय भवति तस्य वापयति तस्मिन् विषय। एक पात्र, सामान्य पात्र लेंगे, लगभग 2 किलो सामान अटे, ऐसा जो सामान्य पात्र मध्यम साइज का, ना बड़ा ना छोटा, ऐसे पात्र भर बीज जिस खेती में बोया जा सके उस खेती को कहा जाता है पात्रिकम क्षेत्रम। एक पात्र बीज बोने लायक खेती। एवं यदि मान लो उससे बहुत बड़ा खेती है, खेती के एक हिस्से में तुम एक पात्र पर बीज बो सकते हो तो
स्त्रीलिंग में आ जाएगा पात्र की क्षेत्र भक्ति ही। पात्र की शित्वाद क्या हो गया? गीश। शित गौरादिभ्य गीश लग गया, गीस गई है, मिला दिया पात्र की क्षेत्र भक्ति ही। अब अर्थ बदल रहे। तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपधादीयते। तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपधादीयते। तत् प्रथमा के एक वचन, अस्मिन् सप्तमी के एक वचन, वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदा प्रथमा का बहुवचन, दीयते क्रियापद है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दा धातु को बनता है दीयते। कर्मणि लकार, कर्तृ नहीं, कर्तृ में क्या बनता है? ददाति, ददाति दत्ता, ददति, ये रूप बनता है। उसका दीयते दीयते दीयन्ते, कर्मणि में। भाव में केवल एक ही वचन चलता है, दीयते। देखिए अर्थ लिख रहे हैं, इसे समास है पहले, वृद्धिश्च आयश्च लाभश्च शुल्कश्च उपदाच इति वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदाः इतरेतरे द्वंद्व समास प्रथमा बहुवचन। तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रति परशक अधिकारे प्रथमांतात् समर्थसुबंतात् प्रातिपदिका सप्तम्यर्थे यथावीतम प्रत्यय भवति यत् प्रथमा समर्थन वृद्धि आय लाभ शुल्क उपदाच चेत तद्दीयते। प्रथमा समर्थसुबंत पैसे का वाचक शब्दों को लेना पड़ेगा कि पैसे का ले देगा। पैसे का वाचक प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक हो, उससे वृद्धि अर्थ में, आय अर्थ में, लाभ अर्थ में, शुल्क अर्थ में, उपदा अर्थ में, अस्मिन इस सप्तमिंत जो है अर्थ विशेष के साथ इनको जोड़ करके देता है, इस अर्थ में प्रत्यय लाना है। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि किसको कहते हैं? उत्तम वर्ण के द्वारा ग्राही जो भाग है उसका नाम वृद्धि, माने जब ब्याज जो लेता है उत्तम वर्ण, जो ऋण दिया 100 रुपया, ऊपर से ले हमको 102 रुपये देना पड़ेगा, जो 2 रुपया ले रहा है उसका नाम वृद्धि। और हाँ ब्याज। और आय, आय किसको होते हैं? ग्राम स्वामी के द्वारा ग्राही का नाम आय। ग्राम का स्वामी होता है प्रधान जी, हर घर से टैक्स लेगा तभी तो गांव की रक्षा में उपयोग में काम में लेता है। और जो ग्राम स्वामी के द्वारा ग्राही है, यहाँ पर क्या होता है? हाउस टैक्स है ना, सीवेज टैक्स, टैक्स देने पड़ते हैं। और जो टैक्स होता है, कर होता है, उसको कहेंगे ग्राम संयोग के द्वारा प्राप्त किया, उसका नाम आय। यहाँ इस प्रसंग में जो ले रहे हो अर्थ बता रहा हूँ। लाभ का अर्थ होता है विक्रय, विक्रेता के द्वारा जो ग्राही है, जो बेचता है दुकानदार, दुकानदार कहीं से सामान खरीद के ला रहा है, उदाहरण 20 रुपये में खरीद के लाया और आपको 24 रुपये में बेच दिया, और जो 4 रुपया ज़्यादा लिया उसका नाम है लाभ। और शुल्क, रक्षा आदि के लिए राजा के द्वारा जो टैक्स डाला जाता है, हर खाना पीना हर चीज़ में टैक्स है ना, लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, हर चीज़, बिस्कुट खरीदो कुछ भी करो, सब में कर जोड़ा हुआ है। राजा का कर, राजा की ओर से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आज के ज़माने के अनुसार सरकार जो लगाता है वो जो होता है उसे कहते हैं रक्षा आदि। अर्थ वो क्यों करते हो? रक्षा आदि के लिए, आपको सड़क बनाना है, लाइटें लगानी है, सैनिकों के लिए तनख्वाह देना है, रक्षा आदि अर्थ के लिए होता है, उसका नाम जो होता है यहाँ पर शुल्क। और उपदा, उपदा क्या है? यह गड़बड़ काम है, ये भ्रष्टाचार है, इसी को आजकल भ्रष्टाचार कहते हैं। जो उपदा दिया जाता है, उपदा माने घूस, घूस जो देते हैं। अगला जब जाए कोई काम करने के लिए और किसी ऑफिस में, और जो खड़ा है बाहर होकर जाए, चाय पानी कुछ करोगे, पूछता है, और कहेंगे भाई रखा है पीला पत्ता देख ले, अच्छा 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 हाँ ठीक है, तुरंत आपको फाइल लग जाए, काम करा करके लाए। आप कौन से रंग के पत्ते रखे हैं? रुपया, पत्ता माने रुपया। नीला रंग का रखे हैं, लाल रंग का रखे हैं कि पीले रंग का रखे हैं? होता था ना पहले, हरे रंग का होता था 5 रुपया,
10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 2000, पहले 1000 होते थे, 2000। जितना बड़ा नोट उतना बड़ा काम, फटाफट। उसका नाम उपदा, संस्कृत में जो घूस दिया जाता है, सुविधा शुल्क कहा जाता है उसको। इन अर्थों में ही होगा पंचस्मिन वृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा दीयते इति पंचकः। पंचकः बना। इन अर्थों में यथावीत प्रत्यय होगा। यथावीत का मतलब क्या? पंचम से क्या हो जाएगा? सप्तम सप्ताह से संख्याया अतिशतंताया कन, कन प्रत्यय हो गया। कन का क बचा, पंचन सु जस नित्य बहुवचनांत, पंचन जस कन, नकारी संज्ञा के चला गया, क बचा, पंचन गस है, जस है, जस को लुक कर दो, पंचन और क, नकार का लोप न लोपा प्रातिपदिकांत, पंचक बन गया। पंचकः सप्तक ईश्वर सप्त अस्मिन वृद्धिर दीयते, आयो दीयते, लाभो दीयते, शुल्को दीयते, उपदावा दीयते, ये अर्थ में करेंगे। सप्तकः सत्य, सत्य शतात क्या था सूत्र? शताच ठन यतौ, ठन और यत दो होता है, इसे दो, सत्य यत हुआ तो सत्य, ठन हुआ तो सत्य कहा। शास्त्र से अण होता है, शास्त्र से अण होता है। कौन सूत्र है? शतमान विंशतिक सहस्र वसनात् अण, उसे अण हुआ तो सहस्र। वृद्धिर दीयते, आयो दीयते, लाभो दीयते, शुल्को दीयते, उपदावा दीयते। पूर्णार्धात् ठन, पूर्णार्धात् ठन, पूर्णार्धात् पंचमी के एक वचन, ठन प्रथमा के एक वचन, दो पद है। पूर्णश्चार्धंच पूर्णार्धम तस्मात् इति समाहारद्वंद्व समास। तदस्मिन् वृत्त्याय लाभ शुल्कोपदा दीयते, पूरे का अनुवृत्ति है, तयिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। पूर्णवाचिना, पूर्ण एक प्रत्यय का नाम है, तस्य पूर्णे डट सूत्र है ना, तस्य पूर्णे डट, पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय होता है, तीय प्रत्यय होता है, थुट्टागम होता है, मट्टागम होता है डट को। ये सब रूप बनते हैं पंचमः, सप्तमः, चतुर्थः, द्वितीयः, तृतीयः, षष्ठः, ये सब क्या है? पूर्ण प्रत्यांत है। उन शब्दों से इन्हीं अर्थों में, वृत्त्याय लाभ इत्यादि अर्थों में क्या करना है आपने? ठन प्रत्यय करना है। और अर्ध शब्द से भी, अर्ध शब्द से भी इन्हीं अर्थों से ठन प्रत्यय कर देना। पूर्णश्चार्धंचित पूर्णार्धम तस्मात् इति समाहारद्वंद्वः। तदस्मिन् वृत्त्याय लाभ शब्दानुवृत्तिवातो पूर्णवाचिना प्रातिपदिकात् अर्धशब्दाच्च ठन प्रत्यय भवति। तदस्मिन् वृत्त्याय लाभ शुल्कोपदा दीयते इत्येतस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में ऐसा होगा। उदाहरण द्वितीयो वृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा दीयतेऽस्मिन् इत्यर्थे द्वितीयकः। ठन को क्या होगा? एक आदेश, तो द्वितीय सु और इक है, सुलोप होगा, द्वितीय के आकार के आकार लोप हो जाएगा, द्वितीयकः बन जाएगा स्वायत्पत्ति। एवमेव तृतीयकः पूर्ण प्रत्यांत, पंचम, पंचमः, पंचमः वृद्धिर् वा आयो वा लाभो वा इत्यादि से पंचमिकः। सप्तमिकः डट को मट आगम हो जाता है, तस्य पूर्णे डट, फिर बस नान्तात् मट, नान्तात् संख्या तस्य संख्या देर मट, से मट आगम हो गया। पंचम, सप्तम, नवम बनता है, दशम यहाँ तक है। फिर अर्धिकः, अर्धम वृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा दीयते अस्मिन्, इस अर्थ में अर्धिकः। अर्ध सो ठन है, ठव एकादेश पूर्व कार्य, अर्धिक रूप बन जाता है।
भागाद्यच्च भागाद्यच्च भागात पंचमी के एक वचन, यत प्रथमा का एक वचन और च अप्य 3 पद है। ठंड तदस्मिन वृत्त्याय इत्यादि संपूर्ण सूत्र का अनुवृत्ति है। तैता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिपरश का अधिकार है। भाग शब्दात यत प्रत्युभवति ठंड च तदस्मिन वृत्त्याय आदि लाभ शुल्क उपदादीयते इत्येतस्मिन् अर्थ है। उदाहरण है भागो वृत्त्यादिर अस्मिन् दीयते भाग्यम। भाग शब्द से क्या हो गया? यत प्रत्यय। भाग सु यत, यत का यह है भाग और यह अकार लोप मिला तो भाग्य स्वयत्पत्ति। यहाँ भाग्य का तो अर्थ नहीं जो हम लोगों का भाग्य बोलते लोग, अरे इसका भाग्य खराब है, सब काम खराब हो रहा है, इसका भाग्य बहुत अच्छा है, वो ऊपर उठ रहा है, वो भाग्य नहीं है। यहाँ पर यहाँ भाग्य जो पैसा दिया जाता है। भाग 1/4 भाग, आधा भाग, जितना भाग दे रहा है, भाग दे रहा है वो। और भागिकम ठंड हुआ तो भागिकम। अब अर्थ बदल रहे फिर। तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्य तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्य तद्धरति तत् अलग है। हरति क्रियापद लट लगा प्रतिपुरुष एक वचन, वहति क्रियापद लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, आवहति लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है। भारात पंचमी के एक वचन, वंशादिप्य पंचमी का बहुवचन। वंशादिप्य में समास है। वंश आदि येषान्ते वंशाद्य तेभ्य वंशादिभ्य बहुव्रीहि समास। तीता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रतिपरश्य अधिकार है। तद्धरति तद वहति तद आवहति, इन 3 अर्थों में लेना है। तत् से क्या लेंगे हम? द्वितीयांश समर्थ की लेना है। द्वितीय एक वचन है यहाँ। या तीनों में अंतर क्या है? हरति वहति आवहति में हरति मने येन केन प्रकारेण सामान को इधर से उधर पहुंचा देना। कथनचित जो है प्रापणम, किसी प्रकार से यहाँ से वहाँ ले जाओ, हाथ से उठा के ले जाओ, सर पे उठा के ले जाओ। नहीं। और जब बैलगाड़ी आदि में डालकर, कार में, ट्रक में डाल के लोड करके ले जाते हैं, उसको कहते हैं वहती। और आवहति ठीक उल्टा करना पड़ेगा, जो अपनी ओर ले आते हैं, बटोरते हैं, उसका नाम आवहति। ये 3 अर्थों में है। तद हरति, तद वहति, तद आवहति। इस अर्थ में वंश शब्द आदि में, वंशादि गण बड़े शब्द आदि में जिनका, और अंत में क्या होना चाहिए? भार शब्द, भारात कह दिया। मैंने वंशादिभ्य भारांत होनी चाहिए। भार शब्द अंत, भार शब्द अंत में हो। दृष्टांत से क्या बनेगा? वंश भारम भरती, वंश भारम वहति, वंश भारम आवहति इति वांश भारिक। वांश भारिक। यहाँ पर क्या हो गया? ठई आ गया। अरे प्राग वहतेश ठई, प्राग वतेश ठई अधिकार चल रहा है ना, और ठई आ जाएगा। एक आदेश हो गया आदिवृत्ति, इसलिए वांश भारिका। कुटज भारिका, कुटज भारम वहति। कुटज, कुटज किसको बोलते हैं? एक औषधि विशेष का नाम कुटज, दवाई बनता है आयुर्वेद सुप्रसिद्ध कुटजारिष्ट, जिसका बार बार डिसेंट्री होते रहता है, शौच बार बार भागता है, उसको कुटजारिष्ट नाम की दवाई देता है। मिलता है बहुत, पीने का दवाई कुटजारिष्ट। कुटजा एक औषधि विशेष का नाम है। उसका भार काट कुट के टुकड़ा करके ढो करके ला रहा है, उसके भारम वहति, हरति, आवहति वाइति कौटज भारिक बनेगा। कौटज भारिक, क्योंकि और ठै ठै से इत्यादि वृद्धि हो जाएगा। एकादेश अकार लोप मिला देंगे। बालवज भारिक, बलवजम, बलवजम हरति वहति आवहति वाइति। बलवज क्या होता है? बलवज जो है एक घास विशेष का नाम है। एक प्रकार का मोटे घास का नाम बलवज होता है। वो घास विशेष मोटा मोटा होता है, उसको बलवज कहते हैं। बलवज के भार को ढोता है,
मैंने बलवज को काट लिया, बांध दिया, गठरी बना ली, सर पर डाल के ढो के ले जा रहा है, चोरी करके ले जा रहा है। हरती भी है, वंश भारम हरति, कुटज भारम वह हरति, एवमेव बलवज भारम हरति वहति और आवहति। वस्त्र द्रव्याभ्याम ठन कणौ, वस्त्र द्रव्याभ्याम ठन कणौ, वस्त्र द्रव्याभ्याम पंचगति वचन ठन खणौ प्रथमागति वचन उभय तृतीय समास है। वस्त्रंच द्रव्यंचेति वस्त्र द्रव्ये ताभ्याम वस्त्र द्रव्याभ्याम ठंच कंच इति ठन कणौ अनुवृत्ति तद्धरति वहति आवहति का तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। द्वितीयांत समर्थ समर्थाभ्याम वस्त्र द्रव्य शब्दाभ्याम हरति वहति आवहति तेतेषु अर्थेषु यथासंख्यम ठन कण इत्येतो प्रत्ययो भवतः। यथासंख्य लगेगा, वस्त्र से ठन होगा और द्रव्य से कण प्रत्यय होगा। उन्हीं तीन अर्थों में हरति वहति और आवहति अर्थ में। वस्त्रं हरति, वस्त्रं वहति, वस्त्रं आवहति वाइति वस्निकः। वस्त्र कहते किसको? मूल्य। कई बार आ चुका है, वस्त्र माने मूल्य। मूल्य को वहन करता है, वेणु को हरण करता है, मूल्य को ढोता है, मोती का प्रयोग इकट्ठा करके बटोर के रख लेता है। द्रव्यम हरति, द्रव्यम वहति, द्रव्यम आवहति इति द्रव्य कह। द्रव्य शब्द से कन हुआ, द्रव्य सु ने अम में द्रव्य द्वितीय के एक वचन, द्वितीय तत्का अनुवृत्ति है ना, द्वितीय के एक वचन का अनुवृत्ति। इसे द्रव्य अम, वसनाम, वसनाम से ठंड हुआ और द्रव्यम से कन हुआ, रूप बना। संभवत्यवहरति पचति, संभवत्यवहरति पचति। संभवती लट लगा प्रथम से एक वचन, अवहरति लट लगा प्रथम एक, दोनों क्रियापद है और पचति भी क्रियापद है, तीनों एक क्रियापद है। पूर्व से पुरुष से तत् का अनुवृत्ति कर लेंगे यहाँ पर, तद का, और अर्थ बदल दिया। तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। द्वितीयांत समरसबंधात प्रातिपदिकात संभवति और अवहरति पचति इत्येतेषु अर्थेषु यथाविधम प्रत्यय भवति, यथाविध प्रत्यय हो जाएंगे। संभवति मने समावेशयति इत्यर्थः। समावेश जिसको उसके अंदर डाल के मिला के भर देता है, समावेश कर देता है। और अवहरति का अर्थ है उपसंहार कर देता है, अंतिम हिस्सा इकट्ठा करने का नाम उपसंहार करना। वैसे पहले भर रहे, बैग 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 भरे जा रहे हैं, उसका नाम समावेश है। जब अंतिम आता है उसका नाम उपसंहार। उपसंहार करना माने समाप्त कर देना। और पचति माने पकाना, ये तो जानते ही हैं। देखो, प्रस्थम संभवति, प्रस्थम अवहरति, प्रस्थम पचति वा इति प्रास्तिकः। कौड़विकः, कोड़वम, देखो कोड़वा खारी का जगह भी सब पढ़ा आपने। प्रस्थ भी नाप का नाम आया था ना इसमें, प्रस्थ नाप विशेष का नाम है। प्रस्थ, एक प्रस्थ कितना बराबर वजन बताया था? एक प्रस्थ का 16 सेर बताया था। और प्रस्थ के बाद लिए इन्होंने कुड़वा, कुड़व तो पहले आया था, कुड़वा जो है 4 सेर, 4 सेर एक कुड़व था। माने बर्तन इतना छोटा है, 4 सेर पकाने लायक बर्तन है, यो कहा जाएगा। और 16 सेर समावेश कर सकते, उतना बड़ा प्रस्थ है। एक खारी, एक खारी बहुत बड़ा होता है, 16 द्रोण, 4096 सेर, लगभग जो है 4000 किलो ही समझो है। इतना बड़ा बर्तन, इतना बड़ा ड्रम होगा, बहुत बड़ा, 4 क्विंटल का ड्रम, बड़ा ड्रम है। प्रास्तिका, कौड़विका, खारिका, सब जगह क्या हो गया? 2 में तो ठाई हो गया। प्रस्थ से क्या है? ठाई, कौड़व से भी ठाई, खारी से ईकक, खारिया ईकन, ईकन, खारिया ईकन हो जाएगा। आड़काचित पात्रात खो अन्य तरस्याम,
आढ़गाचित पात्रात् खो अन्यतरस्याम् आढ़गाचित पात्रात् पंचमी के एक वचन, खा प्रथम के एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी के एक वचन। आढ़ग इत्यादि में समार्धुन समास है। आढ़गंच आचितंच पात्रश्च इति आढ़ग आचित पात्र पात्रम एक वचन समार्धंत। पंचमी के भी इसलिए एक वचन क्या तस्मादिति संभवती अवर्धि पचती का अनुवृत्ति है, तत्द्वितीय वचन का भी अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। जब अर्थ कर रहे द्वितीय समर्थेभ्य आड़ग आचित पात्र इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य संभवती अवर्धि पचती इत्येतेषु अर्थेषु विकल्पेन खा प्रत्यभवति आड़गम संभवति आड़गम अवहरति आड़गम पचती आढ़कीना आड़ग मैंने एक आड़क 64 शेर होता है। 64 शेर एक आड़क कहा जाता है। उतने वजन सामान समावेश किया जाए, ऐसे बर्तन है, या उतने को उपसंहार किया जाए अंत में, या उतने को पकाया जाए। आचितीना आचिति की, पात्रेणा पात्र की, इन सब जब गीप होगा स्त्रीत्व कक्षा में गीप, इतने का समावेश करने की सामर्थ्य वाली स्त्री ऐसे भी ले सकते हैं, या पकाने की सामर्थ्य वाली स्त्री उसको भी लेंगे। पात्रेणा पात्र की थी।